हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग स्टार्टिंग से कैसे सीख सकते हैं। चाहे आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ इसीलिए सीखना चाहते हैं, एक डिमांडिंग स्किल को अपने लाइफ के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ पैसे अर्न करने की सोच रहे हैं, मनी अर्न करने की। एज ए वेब डेवलपर अगर आप काम करना चाहते हैं कहीं पे, एज ए ऐप डेवलपर या एज ए गेम डेवलपर भी अगर आप काम करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं फिर भी आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नया भी सीख लूँ, भाई इस जॉब से तंग आ गया हूँ, कब तक ये करता रहूंगा, कुछ नया सीख के कुछ नया करता हूँ। अगर आप कुछ भी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप कोडिंग सीखने के इच्छुक हैं, आपको कोडिंग सीखना है और पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए बिल्कुल सही जगह पर आए। सही वीडियो को प्ले किया है आपने, बिना स्किप किए देखते रहिए इस वीडियो को। कुछ लोगों का सवाल होगा कि मैं इसी वीडियो को क्यों देखूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के एंड तक जाते जाते, लास्ट तक जाते जाते आप जान पाएंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके की कोडिंग सीखनी है, क्या सीखना है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। काफी सारी लैंग्वेज है, तो चूज कौन सी करनी है। इसमें सबसे पहले चीज की जो हम बात करेंगे वो 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। आप कहीं भी है, कुछ भी स्कूल में है या कॉलेज में है या जॉब कर रहे हैं या किसी भी रीजन से आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो इन 4 स्टेप की मदद से आप एक बहुत ही अच्छे कोडर बन सकते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप जो है व्हाट टू लर्न, इसका मतलब हमें किस तरह की कोडिंग करनी है। सेकंड में आपका आएगा लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है। लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज डिसाइड कर लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। हाँ भाई, कोडिंग कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो उसी के ऊपर आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपको पूरी लैंग्वेज नहीं आ जाती। लेकिन अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लैंग्वेज कौन सी सीखूं, इतनी सारी मार्केट में लैंग्वेज है, यूज भी आजकल सभी हो रही है, तो सीखूं कौन सी। और आपका जो थर्ड स्टेप आ रहा है लर्न फ्रॉम बेसिक, स्टार्ट कहाँ से करूं, बेसिक से स्टार्ट करना है आपको, लर्न फ्रॉम बेसिक। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। 4 नंबर पे जो आपका रहा है डू द प्रैक्टिकल्स एंड बिल्ड द प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल्स करने, प्रैक्टिकली ही हो गया, आपको लैंग्वेज को सीखना है और प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है। लास्ट में जब आप एक लैंग्वेज को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपको एक ना एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेना। उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या आप ले रहे हैं, क्या क्या आपने सीखा, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या 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 एरर्स आपको देखने को मिल रही है, क्या क्या आपको फेस करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे आप जब आप एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। स्टेप की डिटेल में अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, सो व्हाट टू लर्न, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकते हैं, iOS डेवलपर बन सकते हैं। आप अगर आप एप्पल के लिए वर्क करना चाहते हैं तो iOS ऐप डेवलपर बन सकते हैं। कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक BCA में है, 4th ईयर 3rd ईयर में है, या आपका नया नया एडमिशन हुआ है, 1st ईयर में ही है, लेकिन आप जानने के इच्छुक हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या करना पड़ेगा, प्लेसमेंट में हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें अगर आप सीखना चाह रहे हैं, या डाटा साइंस की तरफ आप पढ़ना चाहते हैं, गेम डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, या फिर वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, या बस जस्ट लाइक दैट एक स्किल को अपने अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, एक स्किल नई स्किल गेट करना चाह रहे हैं, तो भी सेकंड स्टेप की तरफ अगर हम चलें तो लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ में कौन सी लैंग्वेज आपकी इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी रिक्वायरमेंट आती है, कौन सी लैंग्वेज की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी आपको सीखनी चाहिए। आपको यही पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब आपको इसी यहीं मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सो एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जावा या कॉटलिन लैंग्वेज आपके लिए बेटर रहेगी। फिर भी अगर आप और अच्छी तरीके से जाना चाहते हो तो एक JS होती है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं। 69.7% आपके जो कोडर्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, 62.4% कोडर्स आपके HTML और CSS यूज़ करते हैं। आप कोई सी भी सीख सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है सेकंड नंबर पर आप आता है कि ऐप डेवलपर, ISO ऐप डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको स्विफ्ट सीख लेनी है। स्विफ्ट या फिर आपकी एक और लैंग्वेज होती है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सी, दोनों में से एक लैंग्वेज, दोनों सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनमें भी कोई सी भी एक ऐप डेवलपर हो या ISO डेवलपर हो, दोनों में से एक लैंग्वेज सीख लीजिए आप। या फिर अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप पाइथन सीख सकते हैं या फिर C++ या जावा सीख सकते हैं। तीनों लैंग्वेज, क्वेश्चन यही आता है बार बार कि तीनों लैंग्वेज सीखूं, नहीं, तीनों लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक लैंग्वेज सीख लीजिए, तीनों में से एक लैंग्वेज सीख लीजिए, दैट्स इनफ। अगर आप डाटा साइंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, डाटा साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप
पाइथन सीख सकते हैं या आर सीख सकते हैं, या फिर आप मैटलैब सीख सकते हैं। मैटलैब करके एक लैंग्वेज होती है, मैटलैब सीख सकते हैं। या फिर उससे अलावा भी एक एसक्यूएल आती है, एसक्यूएल सीख सकते हैं, स्केला सीख सकते हैं। कोई सी भी एक लैंग्वेज सीख लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है कि हाँ सारी ही लैंग्वेज सीखनी। गेम डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, गेम डेवलपर बनना चाह रहे हैं अगर आप, तो C++ या C# की तरफ आप जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी आपके लिए बेटर रहेगी। मैं तो आपको C# ही सजेस्ट करूंगा। C# अगर आप गेम डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो C# सीख लीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और किसी उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि उस जॉब से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट या C# लैंग्वेज बेटर रहेगी। इसके अलावा आप ग्लैंग भी सीख सकते हैं। 7 नंबर पर आपका जो पॉइंट आ रहा है वो है आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपर अगर आप बनना चाह रहे हैं, तो HTML या HTML5 में से आपको दोनों में से एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है। और CSS और जावास्क्रिप्ट आपको फ्रंट एंड यूज़र, दो तरीके से होता है इसमें। जो वेब डेवलपर आपके होते हैं, तो फ्रंट एंड यूज़र होता है, एक बैक एंड यूज़र होता है। यूज़र जो होता है वो अगर आप करना चाहते हैं तो पाइथन या PHP का यूज़ ले सकते हैं आप इसके अंदर। अगर फ्रंट एंड यूज़र में अगर आप बनना चाह रहे हैं फ्रंट एंड यूज़र, तो उसमें आपका जो आपकी जो लैंग्वेज आ रही है वो आपकी जावास्क्रिप्ट हो रही है। एक जावास्क्रिप्ट CSS फ्रंट एंड हो गई। बैक एंड में आपकी Node.js फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। उसके अंदर आप Node.js के अंदर जो है आपका जावास्क्रिप्ट आ जाती है। जेंगो सीख सकते हैं आप, जेंगो के अंदर आपकी पाइथन आ जाती है। दोनों में से एक लैंग्वेज कोई सी भी सीख सकते हैं। उसके बाद आपका 8 नंबर पर जो आप एक स्किल्स को वैसे ही ऐड करना चाह रहे हैं, बस जस्ट लाइक दैट, कोई गोल नहीं है कि हाँ ऐप डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, बस एक कोडिंग लैंग्वेज ही सीखनी है, कुछ नहीं करना, तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। दोनों में से एक लैंग्वेज कोई सी भी सीख लीजिए, बेटर रहेगी आपके लिए। लर्न फ्रॉम बेसिक, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपका 3rd स्टेप है, लर्न फ्रॉम बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करना है, वेरिएबल्स से स्टार्ट कीजिए आप, वेरिएबल्स बनाना। उसके बाद आप 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल्स बनाना, इफ एल्स, लूप होल्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं, डबल लाइन कमेंट्स, मोर देन डबल लाइन कमेंट कैसे होता है, उसके अंदर कमेंट होता क्या है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट, लास्ट स्टेप आपका प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बिल्ड है। तो आप इजी और शॉर्ट स्मॉल प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट कीजिए। स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड क्या होगा, आप स्मॉल प्रोजेक्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए इसलिए बेटर रहेगा कि हाँ भाई अभी से बहुत सारी एरर्स आपको देखने को मिलेंगी। मैंने अभी जैसे कि अभी पहले भी बताया था, एरर्स आपको देखने को मिलेंगी, तो उससे जब आप एरर्स को सॉल्व करते करते बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही सीख जाते हैं, तो आपके लिए। और आप प्रैक्टिकल अगर आप प्रोजेक्ट अगर आप कोई बिल्ड करेंगे तो आपको रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। अपने रेज्यूमे ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा जॉब वगैरह पाने में। वाई शुड आई लर्न कोडिंग, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आता है दिमाग में कि वाई शुड आई लर्न कोडिंग। मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे बढ़िया मोटिवेशन आपका यही होता है कि आप जो सीख रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको मिलने क्या वाला है। मान लो मैं 4 साल किसी गाड़ी वाले के यहाँ लगा रहा हूँ, गाड़ी का काम सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे ये गाड़ी का काम सीखने के बाद मैं एक मैकेनिक अच्छा खासा बन जाऊंगा तो गैराज खोल लूंगा। आप यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं तो आप मिलने क्या वाला है, वो चीज़ आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि हाँ एक हाईएस्ट सैलरी की आप जॉब पा लेंगे जिसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाएगी, या घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके की आपके स्किल्स, आपकी एक नई स्किल्स, मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स आपके अंदर ऐड हो जाएगी। एक प्लस पॉइंट जो है आपके पास क्या है, लैपटॉप हो या ना हो। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार लैपटॉप तो है नहीं, फिर क्या कोडिंग क्या ही सीखूंगा मैं। तो उस बात से बेफिक्र रहिए, मोबाइल तो है, मोबाइल से आप सीख सकते हैं ईजिली। बहुत सारे ऐप आपके प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्यूरियस जीआर करके एक ऐप होता है। क्यूरियस जीआर आपके लिए बेटर रहेगा। एक आपका ग्रास होपर करके है, ग्रास होपर भी आपके लिए बढ़िया बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। और
थर्ड आपका आ जाता है विजुअल कोड। अगर आप खुद से एडिटिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि खुद से कोडिंग करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल कोड अपने आप से लिखना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ भी वेरिएबल्स बनाना जो भी आप चाह रहे हैं अगर वहीं से चाहते हैं, तो विजुअल कोड करके VS कोड एडिटर होता है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल पर, तो बहुत ही जल्दी हम कोर्सेज लाने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज के बारे में हम पहले वीडियो बनाएं। और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप पहले लेना चाहते हैं, पहले आप कौन सा कोर्स, कौन सी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, क्या आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब and hit the bell icon for notification.